दीपक की यह आकृति अद्भुत है और हमारे चैनल पर इस तरह की आकृति पहले भी है, पर उस वीडियो से इसको हटकर हम बनाएंगे। तलवार की आकृति माँ दुर्गा धारण करती है, माँ शेरवाली धारण करती है। माँ के बहुत सारे रूपों ने तलवार को धारण किया है। भगवान गणेश ने माँ दुर्गा को तलवार भेंट की थी, जो ज्ञान का प्रतीक है, समझदारी का प्रतीक है, बुद्धिमानी का प्रतीक है। तलवार की नोक और उसकी चमक बुद्धिमत्ता और ज्ञान को दर्शाती है। अब आपको बताएंगे कि आप आजकल बहुत सारे लोग सिर्फ हमसे ये जानना चाहते हैं कि अगर ऐसी आकृति बन रही है तो उनका कौन सा चक्कर जागृत हो रहा है। तो दुर्गा माँ का सीधा संबंध विशुद्ध चक्र से है, जिसको हम हमारे जो गले पे विद्यमान होता है और बहुत सारे लोगों को पता है कि ये चक्कर हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इस चक्कर के माध्यम से हमें बहुत ज़्यादा ज्ञान की प्राप्ति होती है। बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिले होंगे जिनसे आप प्रश्न पूछते हो तो वो हल बताते हैं, उसका हल बहुत जल्दी बताते हैं, क्योंकि वो ये मानते हैं कि उनके कंठ पर शक्ति बैठी है, वो अपने आप उसका उपाय बता रही है। तो ये चक्कर हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको विशुद्ध चक्कर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा शुद्ध रूप में आ जाता है और बहुत सारे लोग इसके लिए प्रयास करते हैं। इसको पांचवा चक्कर के नाम से जाना जाता है, अगर नीचे से अगर हम इसको गिनते हैं। और कहा जाता है कि आसमानी इसका कलर बहुत होता है, कि व्यक्ति को ध्यान में आकाश ज़्यादा दिखाई देता है और माँ दुर्गा ज़्यादा दिखाई देती है, शेर दिखता है। कई लोगों के तो गले में दर्द रहता है, खराश के टाइप में, या थोड़ा सा हल्का पेन होना, जैसे गले का छिलने जैसी शिकायत वो करते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप ज़रूर हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट करा करो, ना कि हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। और आप सभी जानते हैं कि पांचवा चक्कर बहुत ही शक्तियों को जागृत करता है। इसमें हमारे ऐसे कार्य होता है कि हमें अपने आप कुछ चीज़ों का पता लगना शुरू हो जाता है, या ये कह सकते हैं कि इससे आप बहुत अच्छी भविष्यवाणियाँ करना शुरू कर देते हैं। पर मैं पहले बता देती हूँ कि ये शक्ति का अर्थ ये नहीं है कि आप जो भी मुख से कहोगे वो सिद्ध हो जाएगा, नहीं। जो आप एकदम बिना सोचे समझे बताओगे किसी को, वो बिल्कुल सत्य निकलेगा। अगर आप किसी चीज़ को इसके साथ मिक्स करते हैं तो उसमें इसके परसेंटेज कम हो जाती हैं। जब हम किसी को सिखाते हैं तब हम भी ये बहुत ध्यान देते हैं कि उसको किस तरह का भविष्य दर्शन मिलना शुरू हो गया है, क्योंकि ये भी एक भविष्य को बताने का तरीका है। थर्ड आई का अलग तरीका है, कंठ की अलग है, दिल की पूछा अलग है, माला पर देखना अलग है। बहुत सारी चीज़ें हैं हमारी इस लाइन में जो हमें अपने शिष्यों को भी सिखानी पड़ती है। और ये देखो कि इस तरह की जो आकृति है, जिसमें आप देखोगे तो बिल्कुल आपको लगेगा कि जैसे कोई पिंडी है, उसके अंदर आपको कोई बैठा दिखाई दे रहा है, जैसे कोई जानवर बैठा है। तो ये भी माता रानी का ही प्रभाव है। और आप सभी जानते हैं कि माता रानी ऊँट पर भी, ऊँट, घोड़ा, शेर, बहुत सारे स्थानों पर देखो, आप क्षेत्रीय प्रभाव से कभी भी मना नहीं कर सकते हैं। कई क्षेत्रों में अलग देवी देवताओं को उन चीज़ों पर विराजमान दिखाया गया है जो हमारे यहाँ पर नहीं दिखाया जाता है। और हर तरह की हमारे पास वीडियो आती है अलग अलग लोगों के विचारों के थ्रू। तो आप देख सकते हैं इसमें आसमानी कलर बना हुआ है, क्योंकि इनका पांचवा चक्कर चल रहा है। बहुत ही अच्छा रूप है और इनको इस पर बहुत मेहनत भी करनी चाहिए, क्योंकि ये शक्तियाँ ऐसी होती हैं कि अगर हम इन शक्तियों पर ध्यान नहीं देते हैं या कोई भी बुरा कर्म करना शुरू कर देते हैं तो ये शक्तियाँ बहुत जल्दी हमारी
विलुप्त हो जाती हैं या सो जाती हैं, इनको कहते हैं कि हमारी शक्तियों का प्रभाव क्षीण हो जाना। और ये शिकायत बहुत सारे लोगों के साथ होती रहती है कि उनको पहले प्रभाव बहुत अच्छे महसूस होते थे और अब बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि ये शक्तियाँ आपकी परमानेंट आपकी भक्ति से रहेंगी, ना कि किसी चीज़ से।